मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक 20 साल की लड़की चाहत की हत्या की गई, उसके 4 टुकड़े कर दिए गए। उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति अरबाज ही है। इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अरबाज और चाहत की शादी को केवल 7 महीने हुए थे। चाहत की हत्या की खबर से उसके पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोई भी कुछ कहने से कतरा रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि कोई नहीं जानता कि अरबाज की पत्नी चाहत आखिर कौन थी, वो किस धर्म की थी और वो कौन लोग थे जो अक्सर उसके घर पर आते जाते रहते थे। चाहत हत्याकांड में पुलिस महत्वपूर्ण सवालों का जवाब अब तक नहीं ढूंढ सकी है। चाहत कौन थी, उसका परिवार कहां रहता है, मौलाना की जानकारी भी पुलिस नहीं जुटा सकी। उधर आरोपी युवक के परिजन भी घर पर ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। आरोपी के घर और डेयरी पर भी ताला लगा हुआ है। इस मामले में हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं, बावजूद इसके पुलिस इन सवालों के जवाब अब तक नहीं ढूंढ पाई। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए इस मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। मामला है मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली का, जहां मोहल्ला न्याजूपुरा में एक हत्या हुई। उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली चाहत ने मोहल्ला न्याजूपुरा के अरबाज से शादी की। 7 महीने पहले ही अरबाज और चाहत की शादी हुई थी। इतने कम समय में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरबाज ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। चाहत की हत्या के बाद से क्षेत्र के लोग चुप हैं, डरे हुए हैं, स्तब्ध हैं। लोग इस घटना के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन दबी छुपी जुबान में। खुलकर कोई घटना के बारे में कुछ कहने को तैयार ही नहीं। पुलिस ने जब क्षेत्र की महिलाओं से चाहत के बारे में पूछताछ की तो केवल इतनी ही जानकारी हाथ लगी कि चाहत कम उम्र की थी, दिखने में सुंदर थी, उसे पंजाबी कल्चर के कपड़े पहनने का शौक था। अरबाज और चाहत ने प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद यह शादी की थी। अब चाहत हिंदू थी या मुस्लिम, इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अरबाज ने 1 सप्ताह पहले अपने साथी शाहरुख की मदद से अपनी पत्नी चाहत की गर्दन और हाथ के पंजे काटकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को बोरे में भरकर काली नदी में फेंक दिया। बुधवार की रात दोनों आरोपी युवक बोरे को काली नदी के पानी में बहाने के लिए गए थे। उसके बाद अरबाज को पकड़ लिया गया। शाहरुख फरार हो गया। पुलिस ने शव को बोरे से निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में शहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि चाहत के परिजनों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि उसने अरबाज से शादी की थी। इसी के चलते पोस्टमार्टम कराने के बाद शव अरबाज के पिता को सौंप दिया गया। अरबाज जिस मकान में किराए पर रह रहा था, उसने उसे 7 महीने पहले शादी के बाद ही किराए पर लिया था। अरबाज के पकड़े जाने के बाद इस मकान के अलावा उसके माता पिता को पुलिस ने ढूंढ लिया। चाहत का शव अरबाज के पिता को सौंपा गया, लेकिन अगले ही दिन उसके माता पिता कहीं चले गए। मकानों पर ताले लगे हैं। अरबाज और चाहत अपने परिजनों से अलग किराए के कमरे में रहते थे। परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने माता पिता के घर के जस्ट कुछ ही कदमों की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर उसने एक दूध की डेयरी खोली थी। कोतवाली पुलिस ने बताया कि अरबाज और चाहत की पहली मुलाकात एक ताबीज बनाने वाले मौलाना के यहाँ हुई थी। ये पता चलने के बावजूद अब तक पुलिस न्याजूपुरा के उस मौलाना तक नहीं पहुंच सकी है और ना ही अब तक चाहत के परिजनों के बारे में कोई जानकारी जुटा सकी है। न्याजूपुरा के लोग दबी जुबान में बताते हैं कि अरबाज उसकी पत्नी में कभी कभी झगड़ा होता था। तब कुछ लोग हैं जो यहाँ उसे समझाने के लिए आया करते थे। ये लोग कौन हैं, ये कोई नहीं जानता। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि चाहत के परिजनों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस जानकारी जुटा रही है। फरार शाहरुख की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी गई, अभी वह मिला नहीं है। इस पूरे मामले में अभी भी कई गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। सवाल भी कई हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है, फिर भी अब तक इन सवालों के जवाब तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।